बढ़त रहेला। यह कार्यक्रम आप लोगों का है और बटुआ के एक चावल तुम चेक करेला पूरा भात चेक ना करे जी। बिल्कुल सही बात है। ये अब बात चली है, ये पठान है, विराट किसी की बपौती नहीं कि हीरा विराट गाँव या हरजन गाँव या लोहार कुहार, यह कला है। इनके पिताजी गाजीपुर के पद्मश्री कलाकार थे। आधार में हम लोग के लड़कपन में जो पट्टू खलीफा विराह लिख दिए, केवल चौकड़ा और उड़ान लिखा जाता था, विराह में आधा नहीं होता था। लेकिन इनके पिताजी अंतरराष्ट्रीय कलाकार थे आल्हा के, जिनको पद्मश्री मिला था, हनीफ नाम उनका था। हम लोग देखे थे। और हनीफ जी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला आल्हा में। जैसे गाजीपुर में एक धोबियाऊ नाच में कौन धोबी नाच करता था, बाबू नंदन। बाबू नंदन जी को मिला था पद्मश्री और हनीफ जी को मिला था आल्हा में। तो अब बात चली है, इनका घर है खानपुर बेलहरी और बिहार के बगल में।
अच्छे कलाकार हैं। आवाज पानी उम्र के हिसाब से आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा आप लोग परखेंगे, शांति रहेंगे तो बड़ा आनंद आ गया। वो भी नई लड़की है। बिहार बड़ी सुने में आप लोग तमाम समय कलाकार नहीं करल हुआ और दो क्वालिटी हो गई गवैयन के। एक है नाचा वाला गवैया, नचनिया कमेटी, और एक है बिरहा कमेटी जो तेवर बिरहा गाँव वाला। तो बिरहा शुरू में रहल, आज भी बिरहा हो का थी। ये हमारे गुरु रमन, गुरु गणेश, गुरु पत्तू, गुरु अक्षयवर तमाम लोगों की ये धरोहर है जिसको कलाकार बचा करके रखे। आजकल देखत हुआ तमाम आप लोग देखत हुआ यूट्यूब पर ऐसे कलाकार निकल हुए कि हम तो 17 साल के बलमुआ 23 साल के सिरहाने से चलत हुए आज आत हुआ एकदम हावड़ा के पुल तक ले। बिरहा क्या है? एक छोटी सी बिरहा रामायण की मैं सुना रहा हूं आप लोगों को, और इसके बाद जब समय है रात में तो बिरहा बदलेगी। अच्छी सी बिरहा आप लोग। जिस समय राजा जनक जी के यहाँ धनुष का स्वयंवर रखा गया था, तमाम योद्धा धनुष को तोड़ने के लिए पहुंचे। रामचंद्र जी लक्ष्मण को लेकर के पहुंचे हैं। यहाँ तक कि लंका से चल करके लंका के राजा रावण महाराज भी वहां आए हैं। धनुष को तमाम लोग उठाने की कोशिश किए लेकिन हिला तक नहीं पाए। कितना सुंदर प्रसंग है। 4 लाइन भूमिका निभाओ। तो भंग धनुषा को करने चले राम जी। देखिए अब यही से कहानी समझिएगा आप लोग। यहाँ बहुत सुने हैं। भंग धनुषा को करने चले राम जी, आई धनुषा से मिथिला में आवाज है। अरे क्या आवाज आई? दिव्य शक्ति मुझे दे के तोड़ो यहाँ, हे प्रभु ना हमें कोई इतराज है। भीख में बूंद भर दिव्य शक्ति मुझे दे के तोड़ो, जरा भी नहीं इतराज है। क्या? जब मर्यादा पुरुषोत्तम धनुष को उठा लिए और जब उसे खंड करना चाहते हैं तब तक धनुष से आवाज आई, हे प्रभु मुझे तोड़ दीजिए, लेकिन तोड़ने से पहले कुछ मुझे दे दीजिए। हाय हाय हाय। क्या कहे? दिव्य शक्ति, दिव्य भर शक्ति मुझे दे करके और मुझे तोड़ दीजिए। इतना कहना था कि रामचंद्र जी धनुष को उठा लेते हैं और उठा करके धनुष को तोड़ने जा रहे थे। कव्वाली का तर्ज लगे मास्टर। कव्वाली के
अरे दामन जराई सी आग से, अरे दामन जराई सी आग से, अब ना बचाएंगे। ताकत निकल के जा पड़ी, ताकत निकल के जा पड़ी, सुरपत के बाद कहना था रामचंद्र जी धनुष को तोड़ देते हैं। धनुष टूट गई, सीता जी जयमाल उठा करके राम के गले में पहना देती है, लेकिन वो धनुष की शक्ति कहाँ गई? इंद्र के बाग में शक्ति निकल के आई है। जो बेटा बहुत एक नंबर, एक नंबर। इंद्र के बाग में शक्ति निकल के आई है, बना है आम का फल इंद्र परी खाई है, वही फल खा के राहुल मुनिया हुई गर्भवती, वही फल खा के राहुल मुनिया हुई गर्भवती, गोद में इंद्र हुए देख के रंभा की गति, शक्ति निकल एक बाग में पहुंच गई और आम का फल बनकर के लटक जाती है। वही इंद्र दरबार की अप्सरा टहलने के लिए आती है, देख करके फूल फल को मोहित हो गई, आकर्षित हो गई। बोलू ये आम का जो फल है उसे उठा करके खा जाती है। खाने के बाद उसी फल से इंद्र परी के पेट में गर्भ हो जाता है। जब गर्भ हो गया, गर्भावस्था में जब इंद्र जी के दरबार में पहुंची है तो देख करके इंद्र जी फटकारने लगे। फटकार करके और परी को पूछ रहे हैं कि ई कौन कमाई कई के दरबार में आ गए लोग, कैसे कैसे समझाओ तो परी के। इंद्र जी देखे कितना सुंदर भाव है। अरे कूढ़ कूढ़ इंद्र बोले, कूढ़ कूढ़ इंद्र बोले, रंभा के चेताई दी, रंभा के चेताई दी, कौन छाया लावा के गरीब भाई दी, गरीब भाई, कूढ़ कूढ़ इंद्र बोले, हया बेशर्मी, हया बेशर्मी तोहके लजियो नयाई दी, कौने छाया लावा पे गरीब भाई,
इतना कहना था बाबू कि गर्भावस्था में वो परी मृत लोक में चल देती है। जब परी इंद्र दरबार से चलल बा देखे और कवाड़ी का टुकड़ा लग गया मास्टर। अगर खाए लगवा तो कम से कम 5 भौरी से कम न खेबा और इतना भात चाहिए। पेट भी दार नगाड़ा मतीन है। साढ़े 8 पे खा लेना है। दू जने के संकेत के अंदर है। यह कदमा अरे तनी बजा ना तो लोग कला लोग देखे कि करे पहुआ। यह कदमा कि जब रात रही बात पूछूं क्या बात है? जब रात रही बात छिप जाई अजोरिया। बहुत ज्यादा समझौने के जरूरत पर सब खुलल बात कहत हो ताली पे क्लास के लगाओ था तो खाली करी करी बताओ के छुआ के हटा दो करा। हम बहुत ज्यादा एलर्जी ना रहते थी। सही बात है। ताली कभी बजा देगा कभी याद आ जाए। जब रात मोरी सजनी क्या कहा था? मोरी सजनी छिप जाई अजोरिया।
रही है। भटकते 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 9 महीना का समय बीत गया। अब होता क्या है, 9 मास बीतल ये बाबू, 9 मास बीतल जब उपवन में रंभा के सुघर सन भइल, गंधर्व गर्भ में लेकर के गंधर्व गर्भ में लेकर के भोले के वही गंधर्व ने एक सुंदर बालक का जन्म दिलस, जौने लड़का के नाम गंधर्व रखले। कुछ दिन लालन पालन करके परी जो है 3 वर्ष का दिन जब बीता है, छोड़ करके चल दिया अपने दिल के टुकड़े को। लड़कवा खेला था 12 अवस्था में, 12 अवस्था में एक भक्ति जाग गई। भक्ति जगल के कर देवर में महादेव भोलेनाथ की भक्ति जाग जाती है। लेकर के मामा मरिया जंगल में तपस्या करने लगा। भोलेनाथ बाल रूप देख के प्रकट भइले। और कैसे भोलेनाथ का तपस्या करत ह, एक पर्दा ऊपर लेना। अरे तोरे नैना कभी जी, कभी कभी बिहार में आप लोगों के बुल्लू गुरु के झलक मिली। उनके गाने का अंदाज अलग रहल, आम कलाकार बतावल है, लेकिन का बताई है जो असली चीज रहल वो निकल गई। अब नकली पर काम ना चले वाला है, लेकिन याद कि वतने बताए के अपने कवि के अपने गुरु के शिष्य लोग याद कर लेते हैं, लेकिन उनके गौले का लाइन थे अलग रहल। जब वो गावत है साबित होला कैसे गाना है कि तोरे नैना कटार, हो तोरे नैना कटार, अरे गरी गरी जाला ही बेटवा बालवा पूजे भोले जोगिया। जंगलवा में तपस्या करत भोलेनाथ प्रकट हो गए, आंख बंद कैले ह, एकदम ध्यान लगा के लीन ह। भोलेनाथ जब प्रकट भइले तो कहले कि अरे बेटा तनी अखिया खोल।
लड़कवा आँख खोलस, देखा था भोलेनाथ कहले कि केकर तपस्या करत हुआ। लड़कवा कहलस कि तू क्या है? अरे हम तो ही से पूछते कि तू केकर तपस्या करत हुआ। कहा हम देवन में महादेव भोलेनाथ का तपस्या करत थे। कहले का इच्छा हो, कुछ चाहत है तो मांग ला। लड़कवा जब जान गल कि भोलेनाथ होंगे और वह चाहत रहल, का वो करे मन में इच्छा रहल, मांगा वरदान, मांगा वरदान, शिव से हंस के छोकरवा। ये भोलेनाथ बड़ा दयालु हुआ, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। तनके में खुश होला तो का से का दे दे बा, तनके में नाराज होबा तो आग लगा दे बा। कहला बेटा हम तोरे भक्ति से बहुत मस्त है, मांग। कलश की भोलेनाथ एक समान चाहत है। समान हाँ, मांगा वरदान, मांगा वरदान, शिव से हंस के छोकरवा। बाजाऊ है ले फूकले हो बैरी पत्थरवा। देहल है भगवान, ओ देहल है भगवान, पूजे भोले के दिया के। बोले गुरु बचौना भोलेनाथ कि ले बेटा लड़ाई के मैदान में जब एक बजा देवे, जब सीधे बज जाई, एकरे कान में आवाज सुनाई बाजा के ऊ पत्थर हो जाई। और जब उल्टा बजेबे तो फिर सही हो जाई है लोग। लड़कवा हंसल बड़ा खखा के कि बास बास यह हथियारवे चाहत रहा। देखे जब बाजा मिलल, वरदान भी मिल गया तो गैल कहा पहुंचल लंका में। तो लंका में उस समय राजा के रहल विभीषण। जब विभीषण के दरबार में भगवान राम लंका से जीत करके विभीषण को वहां का राजा बना दिए और चले आए। अब ये पहुंचा है वहां, जा करके विभीषण को आवाज दिया है, तू ही विभीषण हुआ। विभीषण ताकत हुआ है, हाई बड़ा छोट सा बालक बा, ऐसे बोला था। कहना का बात है बेटा, का नाम है? कहले कि हमार नाम गंधर्व है, तो हार नाम विभीषण है ना? कहला हाँ। कहले कि अरे आज तोहरे जैसा तो आदमी धरती पर हम ना देखली। अपने के बड़ा बहादुर बनला, बियाह में कुछ भाव रहे के चाहिए। सुनने के बाद पहले के बियाह रहल कि गवैया गावे लगे तब पारिवारिक भाव, समाज का भाव, हर चीज बिहार में मिल जाए, अपन अपन पर्दा लगा ले लो। इधर जो है लड़कवा कलश की बड़ा बलवान बनेला, बहादुर। उतार कल उतर गद्दी से नीचे। आज देखो तेरे बाजू में कितना ताकत है। विभीषण अवाक हो गया, कह रहे इतना बड़ा बालक, ऐसी आवाज। कहले बेटा का नाम हो? कहले हमारा नाम गंधर्व हो। कहले तू बहादुर बनेला, एक लाइन सुन ला, एक तब लग गई लाल बिहारी मिश्रा के। अपने जमाने में लाल बिहारी मिश्रा एक तर्ज के कैसे गावत रहला, कभी आजो गवैया गावत हो, लेकिन वो जब गावे तो दो तीन ठेमकर गाना मशहूर रहल। और छोटी छोटी क्यारी का गहना बना क्या बात है। रेडियो स्टेशन से गाना आवे, बाजा लगा के सुने लो। अरे गावन बेली
सहेलिया अरे मोरे राम अरे गाँव सहेलिया नदिया मगन हो गाँव नदिया सहेलिया मगन हो खेतव में अपने
बजनवा लेके नाचा मतिहा अबे सजन के कहे विभीषण मारखी समाचा जल के कहे विभीषण मारखी समाचा बजनवा लेके नाचा मतिहा लंका में जो सेना रहल आवाज दे दिल जब आवाज दिल सेना आके चारों तरफ से घेरल छोट से लड़का के जब घेरलस तो भैल का भाव कहपट का भाव अरे कहा बैरी सेना सुन के तब तक आई लंका नगरी में ओ परदानी बाधा को दिया बधाई लंका नगरी बाप रे बाप पूरा सेना में पत्थर बन गई लंका में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को खबर लग गई भक्त विभीषण की मर्यादा बचाने के लिए दोबारा लंका में आ गई लड़कवा कैलस का और बाजा के उनहु के हुनर दिखाई लंका नगरी में उत्तर समेत पत्थर भइले रघुराई लंका लंका नगरी में पत्थर हो गए सीता जी खोजत चला ठीक है खदा गर्दन तो काट आखिर वो होगा सौभाग्य सौभाग्य लड़का का ये देखें यूट्यूबर मनीष कुमार यादव मुगल सराय चैनल का नाम मनीष सांवरिया आपके तरफ से सुंदर पुष्पहार और तमाम रुपए का पुरस्कार एक सुंदर साफा से सम्मान किए मालिकरण दिन दुना रात चौगुना आपका चैनल चले क्षेत्र में कहीं भी रहा हो आप आवा बढ़िया से बढ़िया भी रहा दंगल में गवाह थे जौन अभी तो सबका सुनो था ये बुढ़वन कब शुरू होते तो लेकिन मां जानकी को जब पता लगा देख रही अपनी दिव्य शक्ति से कि भगवान राम दिखाई नहीं दे रहे कहां चले गए जब देखली है तो कहली कि अरे ये दोबारा लंका में पहुंच के पत्थर हो गए ना भाव 4 लाइन आला का जोने तर्ज के गावत अलग कौन हो चिड़ैया बिन डैनवा को उड़ गई और सबसे पहले बिरहा में आल्हा ना रहल कवि जी जो कि आल्हा बगैर आल्हा की बिरहा थी सबसे पहले बारात में पिताजी से रामदेव से बुल्लू गुरु से पारस से मुलाकात हो जाए आल्हा बदे जनता लालायित रहे ये होकर कि बिरहा बंद कराए आल्हा हो गए आल्हा क्या होता है जब सुनने लोग तो लोग के समझ में आयल कि आल्हा एक ऐसी विधा है वीर रस की तो रामदेव गुरु जी बुल्लू गुरु जी श्रृंगार रस के गायक थे पारस सबसे पहले ये तीनों कलाकार बिरहा में आल्हा लिखवाना शुरू किए और उसी जगह से तमाम लेखक लोग लिखने लगे तो छोटा सा प्रसंग जो है आप लोगों के मारों के लड़ाई का 4 लाइन सुना के तर्जिए सुना देते ये कि बिरहा का भाव कहीं कुछ और है और आल्हा का भाव कुछ और है प्रसंग वो समय का बा
कि जौने समय रुदल के पिता जासर के मूड़ी काट के राजा करिंगा मारो के ले जाई के बरगद पर टंगवा देलस, लाश के कोल्हू में पेरवा देलस। 12 वर्ष के बाद जब वीर रुदल का दिन वापस आया, यही बनारस तियरी के रहने वाला डेभा तिवारी दोनों जनी जोगी बन के जब मारो पर चढ़ाई कैले, जब 52 बीघा के अंगना में पहुंचल जोगी बन के, तो जौने बरगद पर जासर का खोपड़ी टंगल रहल। भाव कबीर जी चल गल दुनिया, अब उसको बतियावे में वो सब चीज जो है। बाबू जब जासर का मूड़ी टंगल है बरगद पर और रुदल डेभा तिवारी जोगी बन के जब मारो के अंगना में पहुंचले हैं, तब खोपड़िया भगवान से प्रार्थना करस कि हे भगवान तनी से कंठ दे देता कि हे जोगियन से बात कही। ब्रिगुटी डोलल रघुनंदन के खोपड़ी के आभा बोलल बा। खोपड़ी के आभा का बोलल तू वही पर आए से लाइन कर जाले। खोपड़िया कहलस का अरे दादा के खोपड़ी बड़ो गदवई पर टांगन बाटी लसियात पड़लिए झोकू रखाय जहिया छठी तोरी मो वो गोविंद रहली बचावा पपिया चढ़ गईल करिंगा जवान। अरे धोखावा से मुड़िया मोर मोहब्बा में काटी लिहले लसिया के बरगद पर दिले टंगवा। अरे जेकर बेटवा रुदल ऐसन तू जन्मल बाटा तेकरे दा के लसिया टांगल बा। अरे काजा बेटवा बाटे माई देवाला के भैया झोलिया से खैची ले बा तलवार। अरे तावे के रोटी आ तावे पर जली अगुआ के जलिया हो खाता होई ये देखें बच्चा लाल यादव आकाशवाणी दूरदर्शन कलाकार एक सुंदर पुष्पहार के साथ साथ 101 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान किए। भैया को बार बार नमस्कार प्रणाम है, सभी लोगों को नमस्कार प्रणाम है। और भाई के खबरिया सीता धवला गिर गई भैया
शक्ति जब हनुमान जी के सामने रखती है तो ध्यान टूट जाता है। लेकिन उसी समय भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। वो भी भोलेनाथ की तपस्या कर रहे थे। जब तपस्या करत रहे, जब प्रकट भइल है तो उन्हों के भगवान राम का चिंता रहल कि हमारे रहते प्रभु फिर पत्थर हो गए तो कैसे जिंदा हुई है। तो भोलेनाथ के जब तपस्या कैले तो भोलेनाथ वरदान दिले। यह वरदान दिले कि जा हनुमान लंका में वो लड़का वही हो, लेकिन केतनो बाजा बजाई और तोहरे कान में ओकर आवाज ना सुनाई। जब ना सुनाई तो तू पत्थर ना होगा और वो लड़का से तोहर लड़ाई हुई। ये वरदान दे करके और गदा ले करके हनुमान जी फिर लंका में चल देते हैं, जहां बाल अवस्था में गंधर्व टहल रहा है। जब टहल रहा है तब तक जय श्री राम करके गदा लेके उतरबे कैले। जब उतरना वो समय का भाव आखिरी पंधारी गुरु जी का। विभीषण तो सोच रहे कि जब पत्थर बना देगा सबके तो राजे ले ले लंका कही। लेकिन जब हनुमान जी बध कह देना तो बड़ा खुश भैल। बस भैया 1-2 मिनट रह गए। फिर से भोले दानी हवा, फिर से भोले दानी हवा, जहना तारा सनवा ओ कहना उल्टा कई के बजाई बजाना। आखिरी भावस्थल हुआ क्या कि फिर से भोले दानी हवा, जहना तारा सनवा और कहना उल्टा कई के बजाई बजाना। और विजयी भैया राम और वंश के नवाजी आई के मारा बजरंगी। अरे मारा बजरंगी अपन कदवा घुमाई के मारा। बिहारी गुरपत्तू अमर हुए सितारे, सर्वगाल दंगल में कहते स्वर्ग की राशि धारे।